वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। यार आज की मूवी कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर रॉबरी के बारे में है। ध्यान से सुनो जरा। जिसमें कुछ चोर एक बैंक को लूटने जाते हैं, मगर पता है क्या, उस बैंक में सिर्फ उनको 67,000 रुपए यानी 67,000 रुपए मिलते हैं। अब इस दौरान पुलिस ने भी इनको घेर लिया है। फिर इन चोरों को उस बैंक में एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर कुछ ऐसा रखा हुआ है कि बस क्या बोलूं, होश उड़ जाते हैं। बाकी बाहर से पुलिस ने बैंक को घेर लिया है, तो अब ये रॉबर्ट्स बैंक से कैसे बाहर निकलेंगे, मूवी की शुरुआत से बनी रहिएगा क्योंकि मजा आने वाला है आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है पहले, जो कि किसी गांव में एक सुरंग खोद रहे हैं। अब ये क्या है दोस्तों, क्यों कर रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इसके साथ बैकग्राउंड वॉइस के जरिए ये बताया जाता है कि ये 2019 का टाइम है और इस वक्त कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव यानी कि इलेक्शंस बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, जिस कारण सभी पार्टीज अपने प्रचार और कैंपेन में लगी हुई है। इसी के साथ हर थाने की पुलिस इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई है। इसी दौरान एक पुलिस स्टेशन में रामकृष्ण नाम का पुलिस ऑफिसर अपने एरिया के सभी चोर और गलत काम करने वाले लोगों को स्टेशन में बुलाकर उन्हें पर्सनली समझाता है कि इस इलेक्शन में अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर अच्छे से सबक सिखाया जाएगा सभी को। अब ये जो भी लोग आए थे दोस्तों, इनमें कनक नाम का कोई होता है, उसकी गैंग भी है। कनक असल में अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी चोरियां करता है। उसकी गैंग में बाकी लोग हैं, उनके नाम है योगी, आनंद, धनराज और युवराज। इन पांचों को भी रामकृष्ण यही चीज समझाता है कि देखो, इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी कांड मत कर देना। बाकी तुमसे ज्यादा उम्मीद तो है नहीं हमें, तुम सभी मामूली चोर उचक्के हो वैसे भी, जो पॉकेट और पर्स के अलावा कुछ नहीं मार सकते, मगर फिर भी ये सारी चीजों को ध्यान रखना कि लफड़ा ना हो जाए। उसकी इस बात पर कनक थोड़ा बुरा मान जाता है दोस्तों कि हमें मामूली बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी, मैं पता है आपको सस्पेंड करवा सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे पास। और रामकृष्ण इस पर हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तू मुझे सस्पेंड करवाएगा, एक काम करो, पहले तुम लोग कोई बड़ा हाथ मार कर तो दिखाओ, फिर ये बात साबित करना मुझे सस्पेंड करने आ गया। अच्छा, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, पहले तुम लोग कोई बड़ा हाथ मार के दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी औकात। देखा दोस्तों, पुलिस वाला कैसे चैलेंज दे रहा है चोरों को। खैर, कनक को इंस्पेक्टर की ये बात लग गई दिल में और वो अपने दोस्तों से कहता है कि भाइयों, बहुत हो गया, अब हमें भी एक ऐसा बड़ा कदम उठाना होगा ताकि लोग हमें भी सीरियसली लें, और ये काम कुछ ऐसा होगा कि इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस काम को करने के बाद हमारी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। अब भला सवाल ये था कि ये लोग ऐसा कौन सा काम करेंगे, तो इसका भी जवाब कनक के पास था दोस्तों। कहता है, हम लोग एक बैंक रॉबरी करेंगे जिसे अंजाम देने के बाद हमारी लाइफ एकदम सेटल। लेकिन इन्हें अभी तो पुलिस ने कुछ भी करने से मना किया हुआ है, तो कनक का प्लान यह है कि ये लोग शहर के बैंक में नहीं बल्कि गांव के बैंक में रॉबरी करेंगे, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन की वजह से पुलिस वाले इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं। गांव के बैंक में भी इलेक्शन की वजह से कम ही लोग रहेंगे, सिवाय एक गार्ड के, वहां कोई भी नहीं होगा। तो बस ये पांचों बिना देरी किए अगले ही दिन पहुंच जाते हैं पास के गांव के बैंक को लूटने, जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। तो बने रहिएगा दोस्तों, मजा आएगा आपको। तो बैंक में दाखिल होते ही गार्ड इनको गन तान कर रोक देता है, जिसे कनक पीछे से सर में तेजी से मार देता है। कनक पहले से बैंक में ग्राहक के तौर पर मौजूद था दोस्तों, और ये लोग गार्ड की गन छीनकर बैंक में घुसते वहां मौजूद कस्टमर्स और बाकी बैंक एम्प्लॉइज को गन पॉइंट पर होस्टेज बना लेते हैं। कनक और उसके दोस्तों ने मास्क पहने हुए थे। कनक सभी से कहता है कि तुम लोग बस थोड़ा कोऑपरेट करो, हम लोग जो भी करने आए हैं हम 5 मिनट में कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जब कनक और उसकी गैंग बैंक में दाखिल हो रहे थे मास्क पहनकर, तो उन्हें कुछ लोगों ने देख लिया था। उन्हीं में से एक आदमी ने किसी को कॉल करके बता दिया था कि बैंक के अंदर कुछ लुटेरे घुस आए हैं। तो अब इसके साथ आ जाते हैं बैंक के अंदर। कनक जल्दी से मैनेजर को पकड़ता है जिसका नाम है मंजूनाथ। वो मंजूनाथ को गन पॉइंट पर रखकर उसे लॉकर रूम में लेके जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ यार 67,000 ही होते हैं, बाकी पूरा लॉकर खाली। मंजूनाथ बताता है कि 1 लाख और थे, वो लोग निकाल चुके हैं, तो बस अब यही बचा हुआ है। अब इतने थोड़े से पैसे देखकर कनक अपने सर पे मारता है कि अबे यार, ये बैंक तो ऑलरेडी कंगाल है, तो अब ये लोग क्या करते। कनक के दोस्त कहते हैं कि चलो भाग चलते हैं यहाँ से। कनक भी सोचता है कि अब यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। और दोस्तों, जब कनक लोग इस बैंक में घुसे थे ना, तो इन लोगों ने बैंक का मेन शटर गिरा दिया था, जो कि अब इनसे खुल नहीं रहा है। तो इस पर जो गार्ड है वो कनक से बताता है कि इस शटर की तो खराबी है, क्योंकि जब इसको अंदर से बंद कर दें तो ये बाहर से ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। मतलब अब इसे जब कोई बाहर से खोलेगा तभी ये शटर खुलेगा। अब ये बातें जानकर कनक का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है कि अब हम करे तो करे क्या। मगर दोस्तों, असली शौक तो कनक को अब लगने वाला था, क्योंकि किसी ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया था। मतलब अब किसी भी वक्त यहाँ पे पुलिस पहुंचती होगी। कनक देखता है कि अकाउंट्स मेंटेन करने वाली अर्पिता अभी तक चुप बैठी हुई है, पक्का उसी ने सिक्योरिटी अलार्म बजाया होगा। तो कनक अर्पिता को एक जोर का थप्पड़ मारता है, मगर अब वो सच में फंस चुका था, क्योंकि अगले ही पल इंस्पेक्टर अजीत यहाँ पे पहुंच चुका होता है। उसका जूनियर अजीत को पूरी सिचुएशन समझाता है कि चोर कितने हैं और अब अंदर शटर के लॉक होने की वजह से फंस चुके हैं। वो ये भी कहता है कि 6-7 कांस्टेबल्स को गन के साथ बैंक के चारों तरफ तैनात कर दिया गया है, हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। तो अजीत कहता है कि हमें नहीं पता अंदर जो चोर हैं वो कितने खतरनाक है, क्या पता उनके पास बड़े बड़े हथियार हो, और अंदर साथ में बैंक एम्प्लॉइज और बाकी सिविलियंस भी तो है, इन सबकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो और कांस्टेबल लेकर आ जाओ। जूनियर बोलता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है सर, क्योंकि आप ही के ऑर्डर पे सभी स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी पे गए हुए
हुए हैं। तो अजीत कहता है कि मेरे भाई जाकर दूसरे थाने से कांस्टेबल्स लेकर आओ, मुझे यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग चाहिए ताकि अगर चोरों से भिड़ना भी पड़े तो दिक्कत ना हो। अब अजीत देखता है कि बैंक के बाहर काफी ज्यादा लोगों का जमावड़ा लग चुका है, तो वो अपने जूनियर से सवाल करता है ये इतने लोग कैसे इकट्ठा हो चुके हैं। तब वो बताता है कि कुछ लोग तो उन लोगों के जानने वाले हैं जो कि बैंक के अंदर हैं, और बाकी के लोग गांव का एक फेस्टिवल अटेंड करने दूसरे स्टेट से यहाँ पे आए हैं, तो कल यहाँ पे वो फेस्टिवल होने वाला है, इसी वजह से इतनी भीड़ हो गई है। अब ये चोर जिस गाड़ी में आए थे, अजीत उस गाड़ी की पूरी डिटेल्स निकलवाने के लिए कह देता है ताकि वो चोर कौन है इसका थोड़ा हिंट मिल जाए। अब इसी के साथ हमें एक बड़े न्यूज देने वाले यूट्यूबर को दिखाया जाता है जिसका नाम केशव है। दोस्तों केशव को इस बैंक रॉबरी का पता चलता है तो वो तुरंत उस गांव के लिए निकल जाता है। इसी बीच भाग्य लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में रॉबरी की खबर सुनकर सरकार में बैठे लोग और बाकी नेता वगैरह बड़े चिंतित हो जाते हैं। अब ये इलेक्शन के दौरान हो रहा था तो हो सकता है कि उसी का प्रेशर हो, मगर जो भी हो इस बैंक रॉबरी की खबर ने सभी को हिला दिया था पूरी तरह। अब अंदर बैंक में भी कनक और उसके दोस्त सोच रहे होते हैं कि अब करे तो करे क्या। उसी बीच आनंद कनक से कहता है कि भाई अब रात हो रही है तो भूख भी लगेगी, हम खाना क्या खाएंगे। कनक कहता है कि वाह भाई, अभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और तुझे खाना याद आ रहा है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए कनक को पुलिस वालों से बात तो करनी ही होगी, क्योंकि बाहर से अजीत उसने ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी कि तुम लोग अंदर फंसे हुए हो, हमें पता है, हमने शटर का लॉक बाहर से ठीक कर दिया है, लेकिन अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो तो कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि सरेंडर कर दो। अब इस टेंस सिचुएशन में भी दोस्तों जब कनक को पता चलता है कि बैंक के लोगों में एक चाय बनाने वाला भी उनके साथ है, तो वो उससे शाम के 4 बजते ही चाय बनाने के लिए कहता है, जिसे वो और उसके दोस्त ही पीते। अब चाय पीने के दौरान कनक गलती से सबके सामने अपना मास्क निकाल लेता है और सभी लोगों को उसका चेहरा दिख जाता है। अब कनक को सभी ने देख लिया था तो वो आनंद का मास्क निकाल देता है। इस तरह सभी एक दूसरे का मास्क हटा देते हैं और इन सभी का चेहरा दिख जाता है सभी को। दोस्तों कनक ने यहाँ पे आते ही सभी लोगों का फोन एक जगह पे जमा करवा दिया था। उसमें से वो एक फोन निकाल कर पूछता है कि ये किसका फोन है, तो ये फोन होता है पूजा नाम की लड़की का। कनक पुलिस वालों के लिए एक लेटर लिखता है कि हमें पहले खाने के लिए कुछ चाहिए और आपसे कोई बात भी करनी है, तो वो उस लेटर में पूजा का नंबर लिख देता है। फिर वो उस लेटर को शटर खोलकर बाहर फेंक देता है। और दोस्तों शटर के लॉक को पुलिस ने खोल दिया था, तो अब शटर बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। इस दौरान बैंक के बाहर मीडिया से तो कोई नहीं आया था, बस एक लोकल न्यूज चैनल के कुछ लोग आए हुए थे। जाहिर है सभी इलेक्शन कैंपेन में बिजी रहेंगे। अब अजीत नंबर को देखकर कनक को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि तुम अभी कोई भी डिमांड रखने की हालत में नहीं हो, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। तो कनक कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये मत भूलिए मेरे पास काफी लोग हॉस्टेज हैं, आपने अगर कोई चालाकी की तो एक एक करके सभी को मार डालूंगा। बाकी रही बात हमारा अब आगे का प्लान क्या है वो हम आपको कल सुबह बताएंगे, लेकिन रात में यह हमारे साथ सभी लोग भूखे होंगे तो उनको जल्दी से जल्दी खाने के लिए कुछ चाहिए। अब अजीत क्या करता, वो खाना मंगवाकर शटर के पास रखवा देता है, क्योंकि अंदर फंसे लोगों की जान का सवाल था। खाना रखते ही जल्दी से कनक शटर खोलकर उसे उठा लेता है और शटर वापस गिरा देता है। दोस्तों खाना मिलने के बाद कनक सभी को खाना देता है और साथ ही उनसे कहता है कि आज का डिनर वैसे तो आप लोगों का परिवार के साथ होना था, मगर आज आप यहीं पे बैंक में खा लीजिए, यही आपका परिवार है आज के लिए। कनक सभी को उनका खाना देते हुए उनका नाम भी पूछता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबके नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के नाम बता देता हूँ जिनकी स्टोरी में आगे जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अर्पिता, मंजूनाथ को तो आप जान ही गए हो। बाकी बैंक में लोन डिपार्टमेंट में डेविड नाम का एक बंदा है। ये हो गए बैंक के जरूरी कस्टमर्स। और आपको याद है ना कनक ने जिस पूजा के फोन से अजीत से बात की थी, उसी पूजा का बॉयफ्रेंड मिक्की उसके साथ अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के लिए आया था। मिक्की का एक यूट्यूब चैनल भी है। तो इतने लोग ही काफी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अजीत को एक मिनिस्टर का कॉल आता है और वो अजीत से पूछता है तुम ये सिचुएशन संभाल लोगे क्या, इलेक्शन का नाजुक समय है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो अजीत कहता है आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और दोस्तों क्योंकि अब 25 से 30 कांस्टेबल्स आ चुके थे, अब अजीत दूसरा प्लान बनाता है। लेकिन अंदर बैंक में कनक की नजर अर्पिता पर पड़ती है। वो उसे अब पसंद करने लगी थी। हाँ दोस्तों पता नहीं कैसे। कनक अपना खाना लेकर अर्पिता के पास बैठता है और उससे पहले सॉरी बोलता है थप्पड़ मारने के लिए। फिर वो अर्पिता को अपने गैंग के सभी लोगों का इंट्रोडक्शन देता है। अर्पिता और बाकी सभी अपना खाना खा रहे होते हैं, लेकिन कनक अर्पिता से बातें करने में लगा होता है अपने गैंग के सभी लोगों के बारे में बताने के बाद। जब कनक अपने बारे में बताने जाता है ना, तो अर्पिता उससे कहती है कि तुम अपने बारे में बताना, अपनी चोरियों के बारे में नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती। हाँ क्या बात है। ये सुनकर तो कनक के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर मुझे लग रहा है दोस्तों ये अर्पिता जरूर कुछ प्लान कर रही है। अब इतना कहने के बाद अचानक से अर्पिता कनक के कंधे पे सर रखकर सो जाती है। कनक सोचता है ये तो अचानक क्या हो गया है, मिरेकल। और फिर वो देखता है कि उसके अलावा सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। अब कनक ने खाना छुआ भी नहीं था, तो वो अपने होशो हवास में था। वैसे दोस्तों यहाँ पे कनक को समझ आ चुका था कि पुलिस ने जो खाना उन्हें दिया है
उसमें उन्होंने नींद या बेहोशी की दवा मिला दी थी। वो तुरंत बैंक के अंदर जाकर एक केबिन की लाइट ऑन करता है ताकि लाइट में उसकी परछाई बाहर पुलिस वालों के साथ सभी को दिखाई दे। अजीत के इशारे पे सभी पुलिस वाले बैंक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर कनक जब अजीत को फोन करता है तो अजीत सभी को आगे बढ़ने से रोक देता है। हाँ दोस्तों, यहाँ कनक ने एक इंसान जैसा कटआउट अपने सामने गन पॉइंट पे खड़ा किया था। वो अजीत से कहता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसको अभी मार दूंगा। अजीत कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है, तुम लोगों ने आज तक ना तो कभी कोई बड़ा काम किया है, मतलब कोई बड़ी चोरी कभी की नहीं, अरे तुमने तो एक मक्खी भी नहीं मारी है। लेकिन अभी कनक के पास गन थी दोस्तों, जिसका ट्रिगर दबाते हुए वो कहता है कि ठीक है, लो अब इसकी मौत का जिम्मेदार तुम होंगे। मगर पहली बार में गोली नहीं चलती, फिर दूसरी बार कनक जब गन को जोर से हिलाकर ट्रिगर दबाता है तब गोली चल जाती है और गोली चलते कटआउट गिर पड़ता है। बाहर खड़े लोगों और पुलिस को ऐसा लगता है कि कनक ने किसी को मार दिया और फिर अजीत सभी को बैक करने के लिए कहता है। इसी बीच कनक कहता है कि तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी, आगे से अगर कुछ भी ऐसा करने की सोची ना तो एक नहीं कई लाशें गिराऊंगा यहाँ पे। और अजीत का ये प्लान तो फेल हो चुका था, मतलब खाने में बेहोशी की दवा मिलाने वाला, क्योंकि कनक ने नहीं खाई ना वो। अगर कनक खा लेता वो खाना तो ऑब्वियसली वो भी बेहोश हो जाता और फिर सब कुछ सॉल्व हो जाता। इसके बाद कनक जाकर शांति से बैठता है। और यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ मैं, कनक की गन क्यों पहली बारी में नहीं चली थी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। उसने ये सब सोचा कैसे और किस तरह प्लान किया। असल में कनक ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा था जो कि जुगनुओं के बारे में था। जुगनू आप जानते होंगे, फायरफ्लाइज। तो उस आर्टिकल में एक फोटो छपी होती है दोस्तों, जिस फोटो में कनक को ये बैंक दिख गया। तो बस उसने इस बैंक को चुन लिया लूटने के लिए। अब रॉबरी लाठी डंडे से तो होती है, इसीलिए कनक और उसके दोस्त एक आदमी से मिलते हैं उससे गन खरीदने के लिए। और अब गन का जो भी दाम था वो कनक के बजट से बाहर था। इसी बीच कनक वहाँ जमीन में पड़ी एक गन देखता है, तो वो उस गन के बारे में गन डीलर से पूछता है। वो कहता है कि ये गन खराब है, इससे मेरा बेटा खेलता है। कनक कहता है मुझे किसी को मारना थोड़ी है, मैं तो बस लोगों को डराना चाहता हूँ, बस आप मुझे ये गन दे दो, इसमें जो भी मेरे पास से पैसे हैं और 2-3 गोलियां भी। गन डीलर भी सोचता है कि अजीब लोग हैं यार। वो कनक को ये गन और 2 गोली फ्री में देता है। साथ ही कहता है कि ये वैसे गन तो नहीं चलती लेकिन कभी कभी चल जाती है, तो गोली डालकर इसको ध्यान से इस्तेमाल करना। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी उस गन की। तो अब रात बीतती है और अगली सुबह होती है। गाँव में एंट्री होती केशव की, जो इस रॉबरी की न्यूज को कवर करने के लिए आता है। केशव के आते ही उसे एक आदमी पहचान जाता है वैसे कि अरे आप तो वही हो ना जिसका चैनल है, इस शख्स का नाम है लोकी। तो लोकी केशव को यहाँ की पूरी सिचुएशन बताता है कि सभी रॉबर्ट्स और बाकी लोग अंदर हैं और पुलिस की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लोकी केशव से पूछने पर उसे ये भी बताता है कि वो पास ही के गांव से आया हुआ है, मतलब एक तरह से वो यहाँ का लोकल था। साथ ही वो कहता है कि मुझे भी केशव आपकी तरह रिपोर्टर बनना है, मुझे भी स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। क्योंकि दोस्तों इस रॉबरी में अभी तक जो भी हुआ लोकी ने उसे अपनी कहानी के रूप में लिख रखा था, ताकि समय आने पर मैं एक बुक रिलीज कर सकूं। मतलब अब ये हरकतें जो भी हो रही है ये क्लियर बताता है कि ये कहानी सच्ची घटना है। ये देखकर केशव लोकी से कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें पे करूंगा। वो लोकी से कहता है कि तुम्हें इंस्पेक्टर अजीत और बाकी पुलिस वालों पर नजर रखनी होगी कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। और लोकी केशव के इस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो केशव को एक और चीज बताता है यहाँ पे कि पुलिस ने अपने कैंप में एक गांव वाले को साथ में रखा हुआ है। उसने असल में जो चोर थे ना उनमें से एक को देखा था। बस लोकी को दोस्तों इतना ही पता था, तो वो केशव को बता देता है। केशव यहाँ आता है और इंस्पेक्टर अजीत से मिलता है। तो उससे पता चलता है कि अजीत ने अपने कांस्टेबल से कह के चोरों की गाड़ी जिस जिस टोल नाके से गुजरी थी उसका सीसीटीवी फुटेज लाने को कहा। तो वो अजीत से कहता है कि कांस्टेबल को क्या मिला उसके बारे में कुछ पता है, लेकिन अजीत फिलहाल कुछ रिवील नहीं करता। इसी बीच कनक अजीत को फोन करके फोन स्पीकर पे करके लाउड स्पीकर के पास रखने को कहता है। एक्चुअली वो बाहर खड़े सभी लोगों से बताना चाहता है कि रात में क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने अभी किसी को नहीं मारा, वो बस एक छोटा सा ड्रामा था पुलिस से बचने के लिए, मगर अब अगर कुछ भी गलत हुआ तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार मजाक नहीं करता। कनक की बातें सुनकर बाहर खड़े लोगों को जान में जान आती है कि चलो कोई नहीं मरा। इसी बीच लोकी केशव से आकर कहता है कि मैंने कांस्टेबल को 2000 दिया तो उसने खुद ही बता दिया कि पुलिस ने टोल की सीसीटीवी चेक करी मगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि रॉबर्ट्स ने पूरे रास्ते मास्क पहने हुए थे। अब अंदर बैंक में इस बार पुलिस वाले सभी के लिए सही खाना भेजते हैं, मतलब कोई मिलावट नहीं। अब इस दौरान कनक सोच रहा होता है कि सरकार तक अपनी डिमांड कैसे पहुंचाऊं। तो उसे यहाँ पे मिकी कहता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लाइव आकर अपनी डिमांड रख सकते हो। ये आइडिया कनक को बढ़िया लगता है। वो मास्क पहनकर कैमरे के सामने मिकी के यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर बताता है कि हमने एक प्लान बनाया, लेकिन इस बैंक में सिर्फ 67,000 रुपए हैं। अब हम फंस गए हैं, तो अगर सरकार चाहती है कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए तो वो हमें 25 लाख रुपए दे दे और यहाँ से सेफली भागने का रास्ता भी कर दो। कनक ने यहाँ सिर्फ 25 लाख की डिमांड की थी। अब ये सारी हरकतें हुई थी तो वो रात भर सोया नहीं था, तो वो सोने चला जाता है। तभी एक जुगनू आकर कनक के चेहरे पे बैठता है, जिससे वो जाग जाता है और उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश में होता है। जुगनू के पीछे पीछे कनक लॉकर रूम में चला जाता है और यहाँ जुगनू एक लॉकर के नीचे जाके बैठ जाता है। दोस्तों कनक जब उस जुगनू को देखने के लिए लॉकर के नीचे देखता है ना,
ओ माय गॉड, उसे दिख जाता है तहखाने का दरवाजा जो कि लॉकर के ठीक नीचे था। तो वो उस दरवाजे को खिसकाता है और ये देखते ही मैनेजर के साथ अपने सभी साथियों को बुलाता है। अर्पिता भी मैनेजर के साथ आ जाती है। अब पहले तो मैनेजर मंजूनाथ इस दरवाजे की चाबी के बारे में नहीं बता रहा था, मगर जब युवराज उसे मारता है तब मंजूनाथ लॉकर की चाबी कनक को देता है, जिसे खोलने के बाद जब कनक उस तहखाने में दाखिल होता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि ये असल में एक सीक्रेट रूम है जिसके अंदर करोड़ों रुपये कैश में रखा हुआ है। इतना सारा पैसा देखकर कनक और उसके दोस्त खुशी से उछल पड़ते हैं और हैरानी से देखते भी हैं। इसी दौरान मंजूनाथ सही मौका देखकर अर्पिता को साथ लेकर धीरे से पीछे हटने लग जाता है और फिर जल्दी से लॉकर रूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है, यानी कि कनक और उसके सभी साथी अंदर फंसे हुए हैं। अब मंजूनाथ सभी को ये बातें बताता है और अर्पिता के साथ खुलकर डांस करता है कि मजा आ गया। पर जैसे ये लोग शटर उठाकर बाहर निकलने वाले होते हैं तो बाहर खड़ी पुलिस की नजर इन पे पड़ जाती है, मगर ये सभी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, थोड़ा सा शटर उठाकर खड़े हुए थे, मानो इनको किसी ने रोक के रखा हुआ हो। इसी बैंक के अंदर से गोली की आवाज आती है और शटर वापस गिर जाता है। अजीत और बाहर खड़े सभी लोग शॉक में होते हैं कि क्या हुआ अभी। और इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि इलेक्शन के चलते कनक की सारी डिमांड चीफ मिनिस्टर ने मान ली थी, वो उसे 25 लाख देने को तैयार है और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर ये लोग सरेंडर भी कर देते हैं तो इन्हें वो 25 लाख दिए जाएंगे और इनकी सजा भी कम कर दी जाएगी, क्योंकि हमें अंदर फंसे लोगों की जान की चिंता ज्यादा है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैंक के अंदर हुआ क्या दोस्त। अंदर अर्पिता ने जब देखा कि सभी बाहर निकलने वाले हैं तो उसने बैंक के गार्ड की गन उठा ली, जो कि गार्ड को चलाना नहीं आती थी, तो वो उसको खराब समझता था, पर अर्पिता को पता था कि इसको कैसे लोड करते हैं। वो इस गन को दिखाकर सभी को रोकती है। सभी अर्पिता से कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या। तो अर्पिता ने एक हवाई फायर कर दिया और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने शटर को गिरा दिया। अब इसके बाद अर्पिता ने कनक और उसके दोस्तों को बाहर निकाला और बाहर आकर कनक सबसे पहले मंजूनाथ के साथ ठीक उसी तरह डांस करता है जिस तरह मंजूनाथ अर्पिता के साथ कर रहा था। लेकिन कनक कंफ्यूज था कि अर्पिता ने हमारी मदद क्यों की। यही सवाल वो अर्पिता से करता है तो अर्पिता बताती है कि इसका एक खास कारण है, और ये बातें अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कही थी। तो कनक को लगता है कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, इसीलिए शायद उसने ये किया। खैर, इसकी भी गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी दोस्तों, आगे पता चलेगा। यहाँ कनक तो मंजूनाथ को पहले खूब पीटता है जिससे वो हो जाता है बेहोश। दूसरी तरफ कनक को अजीत का कॉल आ जाता है, जो कि कनक से पूछता है ये गोली की आवाज क्यों आई। तो कनक बताता है कि एक्चुअली गलती से गन फायर हो गया था, चिंता मत करो, सभी सेफ है। तो अब अजीत कहता है कि मुझे सभी की वीडियो भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कि सभी सही सलामत है कि नहीं। कनक कहता है ठीक है, जिस यूट्यूब चैनल पे मेरी पहली वीडियो आई थी उसी पर मैं अपनी अगली वीडियो डाल रहा हूँ। हालांकि इसके बाद अजीत ये भी कहता है कि देखो कनक, तुम्हारी सारी शर्तें मान ली गई हैं, अब तुम्हें जाहिर है भागने के बारे में भी सोचना होगा। तो कनक दीवार पर टंगे मैप की तरफ देखकर बताता है, हाँ सर सोचा है। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है जो कि जंगल से होते हुए गुजरती है। हमें 2 बोट्स चाहिए उस नदी पर, फिर वो 2 बोट्स करीब 3 घंटे नदी में आगे जाने के बाद 2 अलग रास्तों में बढ़ जाएंगी और फिर हमारा जिसमें मन करेगा उसी बोट में जाएंगे। इसलिए दोनों बोट के लिए 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स भी चाहिए। अजीत कहता है कि ठीक है, 2 बोट, 2 हेलीकॉप्टर और 25 लाख रुपए, इतना ही ना, 2 घंटे में इंतजाम हो जाएगा। कनक बड़ा शौक होता है कि ये बड़ी आसानी से मान गया। वो कहता है ठीक है, मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। अब ये जो भी बात अजीत और कनक के बीच हुई थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग केशव के पास आ जाती है, जो कि वो लोकी को सुनाता है। लोकी पूछता है सर आपके पास ये रिकॉर्डिंग कैसे आई। तो केशव कहता है कि जब मैं अजीत से मिला तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक बहुत ही जरूरी कॉल करना है, मेरा फोन चार्ज नहीं है, तो क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ 1 मिनट के लिए। और पता है क्या, अजीत ने मुझे अपना फोन दे दिया और फिर उसने अजीत के फोन से किसी को कॉल करके कहा कि मुझे इस नंबर की सारी कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए। तो जैसे बात खत्म होती है केशव के पास वो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे आ जाती है कि केशव भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। इधर कनक भी मंजूनाथ को होश में लाकर उससे कहता है कि इतना सारा पैसा यहाँ मौजूद है, मतलब ये पैसा किसका है तुम्हें पता है क्या। मंजूनाथ कहता है कि इस पैसे को चोरी करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये पैसा बैंक या जनता का नहीं है, कि असल में हवाला का पैसा है जो इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाला है। ये सारा पैसा MLA और MPs का ब्लैक मनी है जिसके जरिए वो इलेक्शन में वोट खरीदने वाले हैं। कनक ये सब जानकर शॉक, और अब हमें भी पता चलता है कि सभी मिनिस्टर्स और बाकी लोग क्यों टेंशन में थे इतने छोटे से बैंक की रॉबरी से, क्योंकि जिस कमरे में पैसा था उसे सभी स्टोर रूम बोल रहे थे, मगर किसी को नहीं पता था कि रॉबर्ट्स को उस स्टोर रूम के बारे में पता चल जाएगा। यही चीज अजीत भी सरकार के लोगों से कहता है कि अभी हमें स्टोर रूम का पता चला है, थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं उन सभी चोरों को पकड़ लूंगा। लेकिन अब सरकार को डर था कि उनकी पोल न खुल जाए, इसीलिए वो अजीत से कहते हैं कि जो करना है रात भर में कर लो, क्योंकि सुबह होते ही हम मिलिट्री को बैंक में भेज देंगे। अब ये मिलिट्री और स्टोर रूम वाली बात केशव को पता लग गई थी, क्योंकि उसके पास तो अजीत की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स आ रही थी, मगर केशव को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टोर रूम क्या चीज है, क्या है इसके अंदर। अब केशव देखता है कि लोकी थोड़ा उदास बैठा हुआ है, पूछता है वो क्या हो गया। लोकी कहता है मेरी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो
गई है, इसलिए मुझे तुरंत ही अपने गाँव जाना होगा। तो केशव कहता है हाँ तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर कनक सभी हॉस्टेज को दूसरी तरफ फेस करके खड़ा करके उनकी वीडियो निकालता है और साथ ही इस वीडियो में कहता है कि हमने यहाँ से भागने का रास्ता सोच लिया है, सरकार की मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है, बाकी जो प्लान मैंने पुलिस को बताया था वो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों कनक पहले ये सारा जो भी पैसा है बाहर निकालना चाहता था, तो इसके लिए वो एक प्लान बनाता है। वो अजीत से कॉल करके कहता है कि यहाँ कचरा ज्यादा हो गया है, जल्दी से टेम्पो भेज दो ये कचरा लेके जाने के लिए। अब ये प्लान कनक ने पुलिस को टेस्ट करने के लिए बनाया था। वो कचरे को टेम्पो में लोड कर देता है, लेकिन टेम्पो गेट को पार कर पाती इससे पहले अजीत उस कचरे को चेक करता है, जो देखकर कनक समझ जाता है कि अगर वो पैसे इस तरह बाहर भेजेगा तो प्लान तो फेल हो जाएगा। इसीलिए वो और सोचने की कोशिश करता है कि किस तरह से पैसा बाहर लेके जाए। इस दौरान दोस्तों अचानक से एक चूहा कनक के पैर से होकर गुजर जाता है और वो डर जाता है। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि भाई जल्दी कुछ सोचना होगा, क्योंकि सुबह होते यहाँ पे मिलिट्री आ जाएगी और उनके सामने हम 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। ये बात मुझे अभी पता चली। अब कनक को कैसे मालूम हुआ दोस्तों मिलिट्री के बारे में, पता चल जाएगा आपको। तो कनक कहता है कि देखो मैं अब एक नॉर्मल प्लान बनाता हूँ। यहाँ दोस्तों वो बैंक में हॉस्टेज सभी लोगों से कहता है कि आप सभी ये सारे नोट्स रोल करके बैठो, जल्दी से जल्दी सारे नोट्स रोल होने चाहिए। बस तो फिर सभी नोटों को रोल करने में लग जाते हैं। इस बीच पुलिस को पता चल जाता है कि जिस गाड़ी में ये लुटेरे आए थे वो गाड़ी असल में एक बड़े क्रिमिनल लॉयर की थी, जिसे इन चोरों ने पुलिस स्टेशन के बाहर से चुराया था, क्योंकि पुलिस ने ये गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव केस में थाने में जब्त करके रखी हुई थी। अब ये किस पुलिस स्टेशन की बात हो रही है जानते हो? वही जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रामाकृष्णा ने इनको कहा था, चैलेंज दिया था कि कुछ बड़ा करके दिखाओ। और वहाँ वकील को जब अपनी गाड़ी गायब होने के बारे में पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन आकर सीधा रामकृष्णा से कहता है कि कल सुबह तक अगर वो गाड़ी मेरे घर नहीं पहुंची तो मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। तब रामकृष्णा को याद आता है कि मुझे हाल ही में सस्पेंड करवाने की धमकी उस कनक के बच्चे ने दी थी, तो कहीं उसी ने ये कार तो नहीं चुराई। वो खुद इस गाड़ी का पता लगाने के लिए निकल जाता है। और उधर बैंक के अंदर दोस्तों जब सभी नोटों के रोल बना रहे होते हैं ना, तब डेविड अर्पिता से कहता है कि तुम मेरा पैसा कब वापस कर रही हो, तुम जानती हो ना तुम्हारे पास एक और रास्ता है। और यहाँ दोनों की बातें सुनकर कनक कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तब अर्पिता बताती है कि डेविड के पिता से मेरे पिता ने कुछ पैसे लिए थे, तो हमारा टाइम थोड़ा खराब था उस समय। अगर ये पैसे मैंने नहीं चुकाए तो शर्त के मुताबिक मुझे डेविड से शादी करनी होगी। कनक कहता है कि कितने रुपए हैं बताओ, मैं चुका दूंगा। तो डेविड कहता है कि 18 लाख रुपए। और तभी डेविड उसे कहता है कि अबे चोर कहीं के, 18 लाख चोरी करके चुकाएगा क्या? ये सुनते ही कनक डेविड को मारने लगता है। तब अर्पिता उसको रोकती कि मत करो। कनक पर गुस्सा उतार देती है वो पूरा। वो कहती है कि तुम ये पैसे क्यों दोगे, तुम हो कौन? अर्पिता की बातें सुनकर मंजूनाथ कहता है कि तुम तो कनक से प्यार करती थी ना, तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम उससे प्यार करती हो इसीलिए तो तुमने उसकी मदद की थी। तो अर्पिता जवाब देती है कि प्यार, छी छी, वो इस लुटेरे से कभी नहीं, मेरी और इसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। वो तो मैंने जो भी किया इसके लिए नहीं किया, बल्कि किसी और वजह से किया। वो तो अभी के मिनिस्टर ने मुझे इस बैंक में जॉब दिलवाकर मेरी मदद की थी, लेकिन मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि मैं तो यहाँ उस मिनिस्टर की मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे उस मिनिस्टर के काले पैसों का हिसाब करने के लिए थी। मुझे लगा कभी तो कोई भगवान बनकर आएगा और इन सारे पैसों को दुनिया के सामने लाकर उस मिनिस्टर का पर्दाफाश करेगा। फिर एक दिन तुम लोग आ गए, मुझे लगा यही सही मौका है, तो मैंने अलार्म बजाकर तुम्हें यहाँ फंसा दिया और फिर तुम्हारी मदद भी की जब तुम सभी फंसने वाले थे उस समय। मगर तुम लोग भी लालची निकले यार, तुम भी इस पैसे को चुरा कर भागना चाहते हो। आखिर तुम लुटेरे जो हो, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो? पता नहीं, लेकिन अर्पिता की बातें सुनकर कनक रो जाता है। इसके बाद सभी फिर नोटों को रोल करने के काम में लग जाते हैं। तो इस दौरान एक बुजुर्ग कनक से आकर कहता है कि मेरे बेटे हमसे अलग रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी मेरी पेंशन पे डिपेंड करते हैं, जो कि 6 महीने से रुकी हुई है। क्या मैं इनमें से कुछ पैसे रख लूं, इससे हमारा कुछ काम चल जाएगा? कनक उस बुजुर्ग को एक नहीं 2 रोल रखने के लिए कह देता है। इस तरह वहाँ आए एक एक इंसान को कनक 2 रोल्स देता है। उसे समझ आ गया था कि जिस पैसे को वो सिर्फ अपना भला करने के लिए सोच रहा था, उससे वो सभी का भला कर सकता है। आखिर यह है तो ब्लैक मनी, जो नेताओं ने पब्लिक से चुरा कर यहाँ छिपा के रखा हुआ है। इसी बीच हमें पुलिस को दिखाया जाता है, जो कि टोल कैमरा से मिली फोटोज और वीडियोस देख रहे होते हैं। उसमें एक टोल में ये टोटल 6 लोग कार में बैठे हुए थे, मगर बाद में ये 5 हो गए। अब बैंक के अंदर 5 रॉबर्ट्स हैं, तो छठा कौन है, कहाँ है वो? इनमें से एक फोटो को देखकर वही गांव वाला कहता है कि सर ये जो इसमें छठा शख्स है ना, वो उन्हीं लुटेरों के साथ था, उसने वही कपड़े पहने हुए हैं जो कल पहने थे, मैंने इसी को देखा था। पुलिस समझ जाती कि कनक का एक और दोस्त इस वक्त पक्का बाहर है, तो वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन शायद केशव को पता था कि वो कौन है। दोस्तों केशव देखता है कि लोकी वापस आ चुका है। लोकी कहता है कि मेरी दादी अब ठीक हो गई है, इसीलिए मैं वापस आ गया। लेकिन यहाँ पुलिस वाले लोकी और केशव से वही फोटो दिखाकर पूछते हैं कि इससे कहीं देखा तुमने? अब उस छठे शख्स ने मास्क पहना हुआ था, तो पुलिस उसको उसके कपड़ों के बेस पे ढूंढ रही थी। कि देख, लोकी कहता है कि कोई बाहर से भी उनकी मदद कर रहा है सर, पक्का। केशव कहता है कि हाँ वो 5 नहीं 6 है, कोई तो बाहर होना चाहिए। तो लोकी पूछता है अगर कोई बाहर है तो फिर उस शख्स ने जब शटर का लॉक लग गया था वो बाहर से खोलकर उन चोरों की मदद क्यों नहीं की?
मतलब अपने बाकी 5 साथियों की मदद क्यों नहीं की? इस पर केशव कहता है कि लुटेरे जब लॉक हुए थे तभी अलार्म बज गया था और लोगों के साथ पुलिस ने बैंक को घेर लिया, तो शायद उसे मौका नहीं मिला होगा खोलने का। यहाँ केशव रिवील करता है कि उस छठे लुटेरे का नाम लोकी है और लोकी दंग रह जाता है दोस्तों। केशव को उसकी सच्चाई आखिरकार पता चल गई थी। असल में लोकी ठीक से कार में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए एक टोल के बाद वो उतर गया। उसने कहा कि मैं बस से आ जाऊंगा। यही वजह थी कि वो बस एक ही टोल के कैमरे में कैप्चर हुआ था। तो लोकी केशव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन केशव उसे रोककर कहता है कि भाई मुझे तुझसे कुछ जानकारी चाहिए, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर लोकी रुक जाता है। तो लोकी कहता है कि इस भाग्य लक्ष्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी को चीफ मिनिस्टर ने इसीलिए बनाया था ताकि जो भी सरकारी योजना और भत्ता वगैरह पब्लिक के लिए आता है उसका पैसा लोगों में बांटने में आसानी हो। मतलब पहले लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे जहाँ जाकर उन्हें घूस देना पड़ता था। इसी सबको खत्म करने के लिए उस बैंक को बनाया गया, जिसमें लोगों का अकाउंट 0 बैलेंस पर खुल जाता था और साथ ही लोगों के पैसे उनके खाते में डायरेक्ट आ जाते थे। मगर इस कोऑपरेटिव बैंक को भी मिनिस्टर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसमें वो अपना काला धन रखने लगा। कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ पैसे रखेंगे तो यहाँ किसी को शक नहीं होगा। ये मिनिस्टर्स का प्लान था। इस बैंक में एक ऐसा रूम है, स्टोर रूम, जिसमें करीब 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और इस रूम के अंदर कुछ करेंसी डिमोनेटाइजेशन से पहले की भी है और यही सारे पैसे हमारे कनक ने बैंक से बाहर निकाल लिए हैं। कनक का स्मार्ट से भी स्मार्ट प्लान काम नहीं आया, बल्कि उसका सबसे स्टूपिड प्लान काम आया। केशव कहता है कि तुम्हें मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये बताओ पहले कि बैंक के नीचे सुरंग खोदी जा रही है, तुम्हें पता था? लोकी कहता है कि नहीं, यहाँ कोई सुरंग भी नहीं है। तो लोकी कहता है कि सुरंग का तो पता नहीं मुझे। लेकिन तब केशव एक ट्विस्ट रिवील करता है कि जब ये बैंक बना था तो अजीत की मिनिस्टर से जान पहचान थी, तो उसने अपने एक दोस्त शंकर को इस बैंक को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बैंक में एक स्टोर रूम है, इसका शंकर को पता था, तो उसने अजीत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने अपने आदमियों को लगा दिया बैंक के स्टोर रूम तक सुरंग खोदने में, मगर सुरंग के रास्ते में एक बड़ा पत्थर आने की वजह से इन्हें 1 हफ्ते पहले काम रोकना पड़ गया और इस दौरान तुम लोग आ गए बैंक लूटने। तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी, पुलिस चाहती तो एक पल में तुम लोगों को पकड़ सकती थी, लेकिन इंस्पेक्टर अजीत ये नहीं चाहता था, तो जाहिर है उसी की मदद से तुम लोग पैसे निकालने में कामयाब हुए होंगे। इस पर लोकी कहता है कि सुरंग का पता होता भी तो कोई मतलब नहीं सर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कनक ने ये पैसा बाहर निकाल लिया है और ये उसके सबसे ज्यादा स्टूपिड प्लान की वजह से हुआ। फिलहाल मेरे जाने का टाइम हो गया, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इस पेन ड्राइव में है। लोकी केशव को एक पेन ड्राइव देकर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कनक ने आखिर सब कुछ मैनेज कैसे किया। कनक सबसे पहले अर्पिता को जवाब देता है कि तुम लोग खुद क्रिमिनल्स के लिए काम कर रहे थे और हमें रॉबर्ट्स बोल रहे हो। दूसरे पर उंगली उठाना आसान है। देखो मेरे मुताबिक ये जनता का पैसा है और ये जनता को ही मिलना चाहिए। हम सभी को इसकी जरूरत है। अगर इस पैसे की बात बाहर आ गई तो कुछ नहीं बदलेगा, बस ये एक भेड़िए से दूसरे भेड़िए के पास चला जाएगा। इसलिए मैंने कुछ और सोचा है। मैं ये पैसा यहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेता हूँ और अर्पिता तुम इस बात की जिम्मेदारी लो कि सभी लोगों को उनके हक का पैसा मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी सुधर जाए। तो कनक कुछ देर में सारा पैसा बाहर भेज देता है। किस तरह वो हमें दिखाया नहीं जाता। फिर वो सभी लोगों को बैंक के बाहर जाने के लिए बोलता है। वो सबसे कहता है कि आपका हिस्सा आप तक पहुंच जाएगा, बाहर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसीलिए मैं आपको ये पैसा नहीं दे रहा फिलहाल, जब वक्त आएगा मैं दूंगा, अभी आपका बाहर जाने का वक्त हो गया। कनक का साथ देने के लिए सभी लोग तैयार थे। कनक और उसके दोस्त इनमें से 5 लोगों के कपड़े पहनकर इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और 5 लोगों को अपने जैसा कपड़ा पहनाकर लॉकर रूम में बंद कर देते हैं, जिनमें डेविड और बैंक के एम्प्लॉय थे। बात करें अर्पिता और मंजूनाथ की और बाकी सभी हॉस्टेजेस की, तो वो सभी कनक का साथ देने के लिए मान जाते हैं। कनक और उसके दोस्त इन सभी लोगों के बीच शामिल होकर बाहर जाते हैं और अब अजीत चेक करता है तो उतने ही हॉस्टेजेस होते हैं जितने की कनक ने पहले बताए थे कि इतने लोग अंदर फंसे हुए हैं। तभी मंजूनाथ अजीत से कहता है कि वो रॉबर्ट्स लॉकर रूम में है। अब दोस्तों यहाँ अजीत कनक लोगों को इसीलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उसने कनक की शक्ल देखी नहीं थी और इन लोगों ने जो वीडियो भी बनाई थी उसमें ये मास्क में थे। लेकिन अजीत ये मानने को तैयार नहीं होता कि कनक अंदर होगा। उसे यहाँ पे कनक का वीडियो याद आता है जिसमें वो अपना नाम टाइगर बताता है और अजीत इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है कि इनकी फैमिलीज और मीडिया को इनसे दूर रखना। तो जब ये लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अजीत अचानक से टाइगर कहकर बुलाता है। ओह, कनक पीछे मुड़ के देख लेता है। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस वाले कनक को पहचान कर उसको मारने लगते हैं, जिसे पिटता देखकर उसके सभी दोस्त भी सामने आ जाते हैं ताकि पुलिस उन्हें भी मारे। कनक पकड़ा तो जा चुका था, मगर वो स्टोर रूम की चाबी अजीत को देते हुए कहता है कि सर वो सारे पैसे बैंक से बाहर जा चुके हैं। अजीत यहाँ शंकर को देखता है, वो भी बैंक के अंदर था। जाहिर है शंकर से ही कनक को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों, मगर यहाँ उस सुरंग का कोई रोल नहीं था दोस्तों, क्योंकि कनक ने पैसे किसी दूसरी तरह से बाहर निकाले, वो पता नहीं अभी। अजीत तुरंत उस रूम की तरफ भागता है। कनक इसी दौरान बाकी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अजीत को वहाँ 5 बैंक एम्प्लॉयज मिलते हैं जिन्हें कनक ने अपने और अपने दोस्तों के कपड़े पहनाए हुए थे। इनमें डेविड भी होता है जो अजीत से कहता है कि सर आप यहाँ हैं, इसका मतलब वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए। हाँ दोस्तों,
असल में जब कनक ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा तो अर्पिता ने सभी को रोका और फिर उसने कनक से बोला कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बाहर जाते ही सरेंडर कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। यही चीज कनक ने की थी। मतलब कनक को अजीत ने नहीं पकड़ा था, बल्कि पुलिस के सामने सरेंडर करना उनके प्लान का हिस्सा था। अब पुलिस स्टेशन में इस बैंक रॉबरी और इलेक्शन की वजह से कम पुलिस वाले होंगे और इन लोगों की भीड़ ज्यादा, तो इन लोगों ने कनक के साथ मिलकर थोड़े से पुलिस वालों को लॉकअप में बंद कर दिया और वहां से भाग गए दोस्तों। बाकी अगले दिन इस स्कैम के बारे में सभी को इतिहास चैनल से पता चल जाता है और जो पेन ड्राइव लोकी ने केशव को दी थी उसी में इस स्टोर रूम और इसमें मौजूद पैसों का सबूत था। इस न्यूज की वजह से इलेक्शन की डेट अभी आगे के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है और चीफ मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया होता है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स का नाम भी सामने आ रहा था और ऐसे न जाने कितने बैंक होंगे देश भर में जहां इस तरह की ब्लैक मनी रखी होगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि सबूत मिटाने के लिए अजीत ने खुद वहां पे स्टोर रूम में जो डीमोनेटाइजेशन से पहले की करेंसी थी उसको जला के राख कर दिया, जिससे वो ये कह रहा है कि चोरों ने सारा पैसा जला दिया ताकि मतलब ये जो स्कैम था इसका सबूत किसी को ना मिले। इस न्यूज को दिखाने के लिए अर्पिता और लोकी को जाकर केशव को मनाना पड़ा। उसे भी इन लोगों ने पैसे दिए और समझाया कि हम पैसे चुरा कर सही कर रहे हैं, वैसे भी ब्लैक मनी है। अर्पिता केशव से कहती है कि पुलिस को एमएलए कंट्रोल करते हैं और एमएलए को मिनिस्टर्स, ये पैसे किसी न किसी के पास जाते रहेंगे, मगर आप अगर ये न्यूज दिखाएंगे तो शायद कोई अच्छी सरकार पावर में आ जाए, क्योंकि आप एक यूट्यूब चैनल रन करते हो तो आप पे भरोसा हो सकता है सभी को। बाकी इन नेताओं ने तो मीडिया को भी खरीद के रखा हुआ है। हर पार्टी का अपना चैनल है जो कि उस पार्टी के फायदे की न्यूज दिखाता है, मीडिया तक बिकी हुई है। आप जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर पर ही भरोसा है। केशव लोकी से कहता है कि ठीक है, मान गया यार कि तुम लोग जो कर रहे हो वो सभी के भले के लिए कर रहे हो, मैं न्यूज अपने चैनल पे कवर करूंगा, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कनक बिना पुलिस को भनक लगे इतना सारा पैसा बैंक के बाहर लाया कैसे। तो लोकी इस पे कहता है कि सर मैंने आपसे बताया था ना, कनक का प्लान बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था, मगर फिर भी उस प्लान ने काम कर लिया। इसी के साथ दोस्तों आइए हम देखते हैं कनक ने कैसे ये कांड किया। वो जब उसने बैंक में चूहा देखा तो उसको समझ आ गया कि चूहा बैंक के अंदर एक छोटे से बिल से आता होगा जो कि बैंक के पीछे से जमीन के बाहर से आता है। कनक ने चूहे को आते ही पकड़ लिया और फिर उसे एक डोर बांध के छोड़ दिया। चूहा वापस उस बिल में घुस आया और बाहर कौन था? लोकी खड़ा हुआ था। उसने बिल की दूसरी तरफ कुछ खाने की चीज डाल दी थी जिससे अट्रैक्ट होकर सूंघते हुए चूहा बिल से बाहर निकल गया और लोकी ने उस चूहे को पकड़कर डोर काट दी। चूहा आजाद हो गया। फिर कनक ने सारे पैसे को रोल करके उस रस्सी के जरिए बाहर भेजा, जिसे लोकी ने बड़ी सी मशीन के जरिए इकट्ठा किया और सारा पैसा ले जाकर एक जगह छुपा दिया। तो उस तरह से चूहे की मदद से कनक ने यह कांड किया। दोस्तों आपको याद होगा लोकी अपनी दादी की बीमारी बताकर गया था बहाना करके, तभी तो उसने ये सारा कांड किया था। इस तरह पैसे भी बाहर आ गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि यहाँ हुआ क्या। बाकी काफी हद तक मनी हाइस्ट की तरह थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।